नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल केवल गुरुजी लव राशिफल में हार्दिक स्वागत है। मित्रों, मैं केवल गुरुजी उपस्थित हूँ आपके समक्ष मिथुन लव राशि वालों के लिए जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा, विस्तार से मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में बताऊं उसे आप अच्छे से समझ पाएँ, अच्छे से जान पाएँ। एक और विशेष और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा मित्रों, यदि आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी मैरिड लाइफ में या आप अपने पार्टनर से परेशान हैं और आप जानना चाहते हैं विस्तृत रूप से डिटेल में कि वास्तव में ये जो समस्या है आपके समक्ष, आपके जीवन में इसका अंत कैसे होगा, ये कब तक ठीक होगी या इसका समाधान क्या है, किस प्रकार से स्थिति सामान्य होगी, आपके पक्ष में समय रहेगा, तो इसके लिए निसंकोच दिए गए हमारे नंबर पे आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास नहीं है या सही से आपको पता नहीं है तो इस स्थिति में भी आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं जुलाई 2026 में महत्वपूर्ण घटनाएं यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है। यहाँ पे जो आपके राशि के स्वामी हैं वो बुध बनते हैं और बुध की स्थिति इस समय में यदि हम देखें तो 7 जुलाई तक बुध जो हैं वो वक्रगत स्थिति में रहेंगे, यानी कि वक्री चाल चलते रहेंगे और 7 से लेकर के 23 जुलाई 2026 तक ये कर्क से वापिस मिथुन राशि में गोचर करेंगे, लेकिन चाल वक्री रहेगी। इसके बाद से ये मार्गी हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस बीच में भद्र नाम का पंचमा पुरुष राजयोग भी बनेगा और सूर्य का राशि परिवर्तन आपके यहाँ पे 16 जुलाई 2026 को होगा और सूर्य इस समय में आपके कर्क राशि में गोचर करेंगे। कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति एग्जॉल्टेड बैठे हुए हैं, उच्चस्थ अवस्था के बैठे हुए हैं और गुरुदेव यहाँ पे 15 जुलाई से अस्तवी हो जाएंगे। इसके साथ साथ शुक्र का राशि परिवर्तन भी यहाँ पे 4 तारीख को आपको देखने को मिलेगा और शुक्र आपके सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे 3रे भाव में। तो ये स्थिति इस समय में बनती हुई दिख रही है मुझे। तो कहीं ना कहीं मित्रों, आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप अगर हम देखें तो पिछले कुछ समय से उस रिलेशनशिप में बहुत कुछ गलतफहमियां हैं। इस समय में आपके रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, विश्वास की कमी है और आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि पार्टनर अब आपको धोखा दे रहे हैं या पार्टनर जो हैं वो आपको शक की निगाह से देख रहे हैं, आप पर शक कर रहे हैं या आपको अपने पार्टनर पे शक हो रहा है, बार बार झगड़ा हो रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाई और गुस्सा इस समय में देखने को मिल रहा है, रिस्पेक्ट की कमी देखने को मिल रही है, यानी कि मान सम्मान जो आप एक दूसरे का करते थे उसमें इस समय में कमी दिख रही है। इसके अलावा कहीं ना कहीं पार्टनर आपको अपमान भी कर रहे हैं, कभी कभार इंसल्ट कर रहे हैं, ताना मार रहे हैं या एक दूसरे के साथ किसी न किसी कारणवश लड़ाई झगड़ा होता ही जा रहा है। इस समय में थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच में इंटरफेयर कर रही है। साथ साथ में आप देखेंगे कि कुछ लोगों का ब्रेकअप हो गया है, सेपरेशन हो गया है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है, ईगो क्लैशेस बहुत ज़्यादा है, नो कांटेक्ट सिचुएशन पिछले कुछ समय से बना हुआ है और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखते नज़र आ रहे हैं। प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है, पार्टनर का ईगो अहंकार बहुत ऊंचाई पर इस समय में आपको देखने को मिल रहा है, आपको ही ज़्यादातर वो
कहीं ना कहीं ब्लेम कर रहे हैं, आपको ही दोषी ठहरा रहे हैं, और आप अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, आप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि रिश्ता स्टेबल हो जाए, शांति आ जाए रिश्ते में, किंतु रिश्ता स्टेबल नहीं हो रहा है, शांति नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं उसमें और ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। तो वैसे ही स्थिति जो है वो आपकी मैरिड लाइफ को लेकर के भी देखने को मिल रही है। मैरिड लाइफ में देखा जाए तो ससुराल पक्ष के जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको दे रहे हैं। इसके साथ साथ रिश्ते में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल रही है। हस्बैंड वाइफ के बीच में जिस तरह से रिलेशनशिप होने चाहिए उस रिलेशनशिप में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या कोई अदर समस्या के कारण से भी आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो गया है, तो नौबत डिवोर्स तक आ रही है। ऐसी सिचुएशंस आपके सामने खड़ी हैं। तो क्या ये स्थिति जुलाई 2026 में ठीक हो जाएगी, और कैसे ठीक होगी ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो मित्रों, इस समय में जो सिचुएशन आपके सामने है, एक तो 2 जुलाई 2026 से शनिदेव जो है वो रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में जाएंगे, और यहाँ पे स्टेबिलिटी और स्थिरता आती हुई मुझे दिख रही है। और इस समय में जिन भी लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जो लोग सेपरेशन में हैं, उनका पेचअप सेपरेशन होता हुआ दिख रहा है। हालांकि 2 जुलाई से ही चीज़ें सामान्य रूप से ठीक होती हुई मुझे दिख रही हैं, लेकिन इसमें समय लग सकता है, और आगे 28 तारीख तक, विशेषकर इसमें बहुत बड़ा बदलाव जो देखने को मिलेगा 16 तारीख से लेकर के 18 तारीख के बीच में, जब शुक्र अपने ही नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो ऐसे में जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, जिन लोगों का सेपरेशन हो गया है, वो फिर से पैचअप होगा, फिर से रियूनियन होता हुआ मुझे इस समय में दिख रहा है। इसके साथ साथ ईगो क्लैशेस खत्म हो जाएंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में खत्म हो जाएगी, और पार्टनर का विश्वास, पार्टनर का भरोसा आप पर पूर्ण रूप से बढ़ेगा। इसके अलावा आप देखेंगे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में भी फोनिकली, सोशल मीडिया पे ओरल कम्युनिकेशन, वर्चुअल कम्युनिकेशन जो है वो बहुत बढ़िया रहेगा। इसके अलावा आप ये देखेंगे कि जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इस समय में मिलने जुलने के योग भी बनते हुए दिख रहे हैं, और फोनिकली सोशल मीडिया पे यदि आप ब्लॉक लिस्ट में डाले हुए हैं तो वो अनब्लॉक आपको ज़रूर करेंगे। थर्ड पार्टी के जाने के योग भी 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और इस समय में आप देखेंगे थर्ड पार्टी के साथ अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा करीब हैं, बहुत ज़्यादा निकट हैं, या बहुत ज़्यादा रिलेशन में आ गए हैं, तो वो अलग थलग होते हुए मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं। इसके अलावा एक्स पार्टनर की यहाँ पर वापसी होती हुई पूर्ण रूप से दिख रही है, और वन साइडेड लव करने वाले लोगों के लिए भी ये समय बहुत ही मूल्यवान रहेगा, उत्कृष्ट रहेगा, बेहतर रहेगा, और सामने वाले जो पर्सन हैं वो कहीं ना कहीं आपको इस समय में अप्रोच कर सकते हैं, या आपके साथ बातचीत आगे बढ़ा सकते हैं। इसके साथ साथ सिंगल लोगों की लाइफ में किसी नए व्यक्ति की दस्तक होती हुई दिख रही है, और ये आपकी वर्क प्लेस, आपको किसी पार्टी समारोह में जाते हैं तो वहाँ पे किसी के साथ बातचीत शुरू हो सकती है, या फिर इस समय में आप जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ कहीं पर आस पड़ोस में किसी के साथ आपकी बातचीत शुरू होगी, किसी डेटिंग ऐप के माध्यम से, या सोशल मीडिया पे भी आप ऑनलाइन किसी के साथ चैटिंग कर सकते हैं, कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है या आप किसी को प्रपोज़ कर सकते हैं। ऐसी स्थिति पूरी तरह से बनी हुई है। लेकिन जो भी इंसान इस समय में आपके जीवन में दस्तक देंगे वो इंसान आपके लिए अच्छे रहेंगे, हेल्पिंग रहेगा उनका व्यवहार, फाइनेंशियली मजबूत रहेंगे, आपके साथ उनका बहुत बेहतर प्यार आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं रोमांस बहुत अच्छा होगा, और इस समय में आप देखेंगे कि एक दूसरे के साथ आप रिलेशनशिप को कंटिन्यू आगे करेंगे। ये समय मित्रों आपके पार्टनर कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दे सकते हैं। अगर आपका बर्थडे है या कोई कमिटमेंट पूरा कर सकते हैं या कोई नया कमिटमेंट दे सकते हैं वो,
और कहीं घूमने भी आप जा सकते हैं, कोई मूवी वगैरह देखने जा सकते हैं, या कहीं शॉपिंग वगैरह आपके लिए कर सकते हैं आपके पार्टनर, या पैसा वगैरह भी दे सकते हैं, इसकी भी मदद आपको कर सकते हैं। कहीं किसी होटल, रेस्टोरेंट, रिजॉर्ट में एक साथ ठहरने के योग भी इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं, विशेषकर 16 जुलाई 2026 से लेकर के 28 जुलाई 2026 के बीच में ये जो टाइम रहेगा। इसके अलावा आपकी अगर हम मैरिड लाइफ को देखें तो मैरिड लाइफ को लेकर के मैं कुछ आपको विशेष बातें बताना चाहूँगा मित्रों। गुरु आपका एग्जॉल्टेड है, तो जुलाई शुरू से लेकर के 15 तारीख तक का जो समय रहेगा, 1 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा, ये समय आपके वैवाहिक जीवन को लेकर के बहुत ही अच्छा है। इस समय में आपके बिगड़े हुए रिश्ते ठीक होते हुए मुझे पूरी तरह से दिख रहे हैं, और संतान को लेकर के भी बहुत अच्छा रहेगा, पैसे को लेकर के भी बहुत अच्छा रहेगा। अगर फाइनेंशियल तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या पैसे की कमी के कारण से लड़ाई झगड़ा हो रहा है, उस पर कमी आएगी। आपस में रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, संबंध अच्छे नहीं है, चाहे वो मेंटली हो, इमोशनली हो, फिजिकली हो, या इस समय में ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसमें कमी आ जाएगी। और 15 जुलाई के बाद का जो टाइम शुरू होगा वो टाइम भी अच्छा है आपके लिए, लेकिन गुरु यहाँ पर अस्त होने के कारण से आपके अंदर क्षमता, आपके अंदर ताकत, आपके अंदर एनर्जी तो होगी, लेकिन उसका प्रभाव, उसका जो असर है वो थोड़ा कम मिलेगा, क्योंकि गुरु अस्त रहेंगे आगे 12 अगस्त 2026 तक। तो ये मान करके चलिए कि आपके पास टॉर्च है, एक बैटरी है, उसकी लाइट भी बहुत तीव्र है, लेकिन उसके सामने ब्लैक पट्टी लगा दी गई है, क्योंकि क्षमता, आपके अंदर ताकत, एनर्जी सब कुछ रहेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद आपको रिजल्ट थोड़े धीमे मिल सकते हैं, फिर अगस्त 12 तक बात जा सकती है। लेकिन अभी जो मैं देख रहा हूँ वो ये देख रहा हूँ कि आपका 15 अगस्त से पहले पहले ही ठीक होता हुआ मुझे दिख रहा है। विशेषकर अगर वाइफ छोड़ करके जा चुकी है तो उनकी वापसी के योग बन रहे हैं, हस्बैंड का साथ सहयोग नहीं मिल रहा है तो उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा, और कोई थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, वो ठीक होता हुआ दिख रहा है। एलमनी, पैसे, प्रॉपर्टी को लेकर के, मेंटेनेंस को लेकर के, डिवोर्स को लेकर के कोई कोर्ट में केस इत्यादि चल रहा है, 15 जुलाई से पहले पहले अगर उसका कोई रिजल्ट आता है, कोई नतीजा निष्कर्ष निकलता है, या कोई वहाँ से फैसला आता है, तो वो पूरी तरह से आपके पक्ष में मुझे दिख रहा है। इसके साथ साथ अगर अभी तक संतान को लेकर के भी आप परेशान हैं, शादी हुए काफ़ी अरसा हो गया है, कंसीव नहीं कर पा रहे हैं, तो कंसीव के योग इस समय में पूर्ण रूप से बने हुए हैं। और इसके अलावा मिसकैरेज अगर पिछले कुछ समय में हो जाता था तो वो मिसकैरेज भी यहाँ पर ख़त्म होता हुआ मुझे दिखता नज़र आ रहा है। इसके अलावा ये समय अविवाहित लोगों के लिए काफ़ी बेहतर और काफ़ी अच्छा होता हुआ मुझे दिख रहा है। अविवाहित लोगों के लिए भी 15 जुलाई 2026 से पहले पहले कहीं ना कहीं से कोई प्रस्ताव, प्रपोज़ल मिलेगा, बातचीत आगे बढ़ती हुई मुझे पूरी तरह से दिख रही है। और विवाह में कितना भी विलंब क्यों न हो चुका है, वो विलंब अब ख़त्म होता हुआ मुझे पूर्ण रूप से दिख रहा है। इस समय में किसी अच्छे परिवार से, अच्छे घराने से, जो कि फाइनेंशियली काफ़ी मजबूत पर्सन होंगे, वहाँ से आपको कोई प्रपोज़ल, प्रस्ताव मिलेगा, वहाँ पर आपकी बातचीत आगे बढ़ेगी और वहाँ पर ही विवाह होगा। ये शुरुआत आपकी वर्क प्लेस से हो सकती है, जहाँ पे वर्क प्लेस है वहाँ से कोई इंसान प्रपोज़ कर सकता है, आपको रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ा सकता है। इसके अलावा सोशल मीडिया पे, डेटिंग ऐप के माध्यम से कहीं पर आप किसी के साथ बातचीत कर सकते हैं, या किसी समारोह में जाते हैं, आप किसी यात्रा पे जाते हैं, मित्र, रिश्तेदार, दोस्त के माध्यम से भी कोई इंसान आपके साथ रिश्ते की बातचीत को आगे बढ़ा सकते हैं, या परिवार के माध्यम से भी आप किसी के संपर्क में आ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि जो भी पर्सन, जो भी इंसान आपके इस लाइफ में आएंगे विवाह को लेकर के, वो इंसान वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आपके लिए होंगे मित्रों, और उससे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी भी आपको मिलेगी, और साथ साथ में चीज़ें बहुत ही सकारात्मक और बेहतर होंगी। और रोका एंगेजमेंट होगा, पहले किसी का रोका या एंगेजमेंट हुआ था, किंतु किसी कारणवश वहाँ पर विराम लग गया है, या किसी कारण से लड़ाई झगड़ा हो गया है दो परिवारों के बीच में, या लड़के लड़की के बीच में, तो ऐसे में वहाँ पर स्थिति सुलझती हुई दिख रही है।
आप किसी कंक्लूजन पर आगे बढ़ सकते हैं या बातचीत से उसको समाधान की तरफ ले जा सकते हैं। तो ये भी 15-16 जुलाई से पहले पहले मुझे दिख रहा है। वही बात करें आपके दूसरे विवाह को लेकर के, तो यहाँ पे स्थिति स्पष्ट रूप से मुझे ये दिख रही है, ये अंकित कर रही है कि आपके दूसरे विवाह को लेकर के भी इस समय में योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। कहीं पर आप कोशिश करें, प्रयास करें, बातचीत पक्की होती हुई दिख रही है और बहुत जल्द आने वाले समय में दूसरे विवाह को लेकर के भी आपकी बातचीत पक्की हो जाएगी। और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं या इंटरकास्ट लव मैरिज करना चाहते हैं या कोर्ट मैरिज को लेकर के विचार कर रहे हैं या कहीं किसी मंदिर या किसी धर्म स्थान पे जाके विवाह को लेकर के विचार कर रहे हैं, तो ये स्थिति भी पूर्ण रूप से आपके पक्ष में मुझे दिख रही है। और इस समय में आप देखेंगे कि योग पूर्ण रूप से बने हुए। अगर किसी कारणवश कोई पक्ष नहीं मान रहा है, वो पक्ष भी ज़रूर मानेगा। इसके साथ साथ अगर आप किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं या आप लिव इन रिलेशनशिप में हैं, डिवोर्सी हैं, विडो हैं, और पहले तो रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छा रहा है, वो जो इंसान थे वो काफ़ी कोऑपरेट, उनका काफ़ी अच्छा कोऑपरेशन था। इसके साथ साथ हर एक चीज़ में सहायता करते थे, बहुत अच्छा प्यार करते थे, केयर करते थे, या आपके हर एक डिमांड को पूरी करते थे। लेकिन वर्तमान में स्थिति ऐसी है कि इस समय में वो कहीं ना कहीं दूरी बना रहे हैं आपसे, वो आपसे दूर जा रहे हैं और इस बात का आपको भी आभास हो रहा है कि वो आपसे दूर जा रहे हैं। लेकिन आपकी इस समय में अगर देखा जाए तो मंगल यहाँ पर द्वादश भाव में और छठे भाव के स्वामी भी बन रहे हैं, तो ऐसे में यहाँ पर मंगल जो है वो शुक्र को और देख भी रहे हैं। तो ये स्थिति सामान्य रूप से मुझे सही होती हुई दिख रही है। और विशेषकर इसमें भी 16 जुलाई से लेकर के और 28 जुलाई के बीच का जो टाइम रहेगा, इस बीच में ये स्थिति पूर्ण रूप से सही होती हुई मुझे दिख रही है, यानी कि आपके रिश्ता भी बहुत अच्छा होगा। हालांकि इस समय में किसी दूसरे रिश्ते की तरफ भी आप आगे बढ़ सकते हैं, या इस तरह की कोई इंसान आपको अप्रोच कर सकता है, या किसी को आप अप्रोच कर सकते हैं किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ, या फिर कहीं किसी लिव इन रिलेशनशिप की तरफ। तो ऐसी स्थिति भी देखने को मिल सकती है आपको। तो कुल मिलाकर के मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन लव राशि वालों के लिए ये जुलाई 2026 का महीना किस प्रकार से रहेगा। व्यक्तिगत जीवन में अगर आपको किसी प्रकार की कोई भी समस्या अथवा परेशानी और आप चाहते हैं कि उसका पूर्ण रूप से समाधान निदान मिले, तो आप बेफिक्र होकर के दिए गए नंबर पे आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय भेजें। यदि ये डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपके पास उपलब्ध नहीं है, तो इस स्थिति में आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो भेज के भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मिलेंगे फिर और एक अन्य वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहें, खुश रहें और सकारात्मक रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।